जी व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो बैंक का इंतकाल होता है उसका अंदराज पैलरा की एप्लीकेशन में किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो आपने यहाँ पे रजिस्टर हकदारान ज़मीन पे जाके शख्स की तलाश में जाकर आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी तहसील, उसके बाद यहाँ पे आपके मौज़े आ रहे होंगे, आपने उस मौज़े को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप इंतकाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है, जो बंदा यानी इंतकाल दे रहा है आपने उसकी हिस्ट्री चेक कर लेनी है। मतलब आपने उसका जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है, उसने कोई ऑलरेडी इंतकाल तो नहीं किया हुआ, कोई गोशवारा हसूल कर्ज़े का तो नहीं निकलवाया हुआ। तो तफसील में जाके सबसे पहले आपने उसे की तलाश करनी है। यहाँ पे जाके जब वो बंदा इस तरह तलाश हो जाएगा तो ये आपके पास हिस्ट्री में तफसील आ रही है। तो इस तफसील के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो जो भी तफसील होगी, यानी वो अगर कोई डीएमएम पे सर्विसेज ले चुका होगा या उसके अलावा अगर वो अराजी सेंटर पे भी सर्विसेज ले चुका होगा, वो सारी सर्विसेज उसकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तफसील वाले बटन पे क्लिक करके। तो खाते में और कितना रकबा है तो आप देख लीजिए, इसका 3 कनाल 15 मरले 128 फुट उसका रकबा आ रहा है। और खेवट नंबर कौन सी है? 44 खेवट नंबर है। तो उसके बाद ये आपने इसका इंतकाल दर्ज करना है। तो आपने खिदमात में चले जाना है। खिदमात में आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है इजरा नकल व दराज इंतकाल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का टोकन मतलब ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने उसका बंदे का जिस जो इंतकाल देने वाला है आपने उसका टोकन लगा देना है। सबसे पहले आपने उसका आईडी कार्ड लिखना है। तो आईडी कार्ड लिखेंगे तो उसके अगर वो ऑलरेडी कोई सर्विसेज ले चुका होगा तो उसकी डिटेल जो है वो मतलब आ जाएगी। अगर डिटेल ना है तो आपने मैनुअली यहाँ पे नाम, उसके बाद वल्दियत और कौम सेलेक्ट कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये बायोमेट्रिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें यह है कि अगर वो ऑलरेडी उसकी जो बायोमेट्रिक है वो हो चुकी होगी तो इसमें यह है कि इस तरह के टिक आ रहे होंगे बायां अंगूठा दायां अंगूठा के ऊपर। तो इसने यानी अपनी बायोमेट्रिक नहीं की हुई, तो इसके लिए आपने यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट दर्ज करने के लिए करने के लिए जो भी आप अंगूठा उसका लगवाना चाहे, या कोई अंगूठी मतलब कोई बायां अंगूठी वाली उंगली जिस तरह लिखा हुआ है, दायां अंगूठी वाली उंगली, उसके अलावा दाएं शहादत की उंगली, कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने 4 मरतबा जो आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस है वहाँ पे आपने रखना है। तो जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाए तो इस तरह का ग्रीन कलर का आपको मैसेज शो होगा, तो यानी आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है। तो उसके बाद आपने उसकी तस्वीर बना लेनी है जो बंदा मतलब ज़मीन देने वाला है। तो उसके बाद आपने तस्वीर कैप्चर करके इसे बंद कर देना है। जी व्यूअर्स, जब इस तरह यानी फर्स्ट आप उसकी बायोमेट्रिक हो जाए तो उसकी सेकंड बायोमेट्रिक भी करनी होती है। यानी आपके पास ये सेकंड बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए, यानी उसकी आप बायोमेट्रिक हो चुकी है तो आपने सिंपल एक बार आपने उसका अंगूठा लगवा लेना है। तो बायोमेट्रिक अंगूठा लगवा के बायोमेट्रिक तस्दीक वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जी व्यूअर्स, उसके बाद आपके पास ये जो टैब है अजरा नकल अदराज इंतकाल फ़र्द बदर और फ़र्द बदर शिजरा नसब, ये आपके पास यानी ओपन हो जाएंगे। तो आप ये यानी अब क्लिकेबल है, यानी आप इस पर आप काम कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि इंतकाल करना है तो आपने अदराज इंतकाल वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपने सबसे पहले उसकी बुनियादी मालूमात देनी है, यानी आपने यहाँ से उसका ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसकी तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने उसका मौज़ा सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने किस्म इंतकाल में जाना है। यहाँ पे आपने इंतकाल की जो किस्म है वो आपने बै रखनी है। उसके बाद मजरिया यहाँ पे आपने ज़बानी सेलेक्ट कर लेना है। बाकी ये ऑटो आ जाना है, आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद जी आपने अदराज फ़रीक़ैन पे चले जाना है। अदराज फ़रीक़ैन पे ये बुनियादी मालूमात जब आपने सेव कर लेनी है तो अदराज फ़रीक़ैन पे चला जाना है। उसके बाद आपने ये शख्स की तलाश वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने शख्स की जब तलाश कर ले तो यहाँ पे आपको जो भी शख्स यानी जो शख्स देने वाला है, तो ये आपने ये याद रखना है, जो शख्स मतलब ज़मीन बेच रहा है तो आप उसको पुराना अदराज मुंतखब करेंगे। ठीक हो गया। और जो ख़रीदने वाला है उसको आप नया अदराज मुंतखब करेंगे, क्योंकि ये अनवर मतलब के
बेचने वाला है यानी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहा है, तो हम इसे पुराना दराज मुंतखब करेंगे सर्च करके। उसके अलावा जो ख़रीदने वाला है आपने उसको भी इसी से वे से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने इसे नया दराज मुंतखब कर लेना है। जब आपका दराज मुंतखब हो जाए तो उसके अलावा आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि अगर उसका आईडी कार्ड नहीं दिया हुआ, यानी अगर आईडी कार्ड मिसिंग है, तो आपने शनाख्ती कार्ड दर्ज करे वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का पॉपअप होगा, तो आपने यहाँ पे मतलब अपने उसके आईडी कार्ड से देख के आप उस आईडी कार्ड का जो नंबर होगा वो आपने इसे दर्ज करके महफूज करना है। उसके बाद आपने ये थर्ड आपके पास जो टैब नज़र आ रहा है मुंतकली की तफसील मलकियत, तो यहाँ पे आपने जाना है और ये खेवट नंबर वाले पे आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जितनी खेवट में आप उसका रकबा होगा वो शो होगा। तो आपने जिस खेवट में आप मतलब देना चाहते हैं उस खेवट को आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 44 में यानी रकबा था, तो आपने उसकी 44 खेवट को आपने सिलेक्ट किया है, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ नीचे आ गई है। तो उसका कितना रकबा है और आप कितना देना चाहते हैं। तो इसमें से ये है कि आप इसकी जो एडिट वाला बटन है यहाँ पे पेंसिल वाला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये है कि आपने इसका हिस्सा मुंतकला और रकबा मुंतकला आप कर सकते हैं। ये देखें जी, लेकिन यहाँ पे आपने रकबा मुंतकला आपने लिखना किस तरह, कनाल, मरला और फुट में। तो इसका टोटल रकबा ये नहीं था 3 कनाल 15 मरले 128 फुट। तो ये क्या कर रहा है, अब 1 कनाल 1 मरले यानी 21 मरले ये अब यानी सेल कर रहा है। तो हम 21 बरलास नहीं लिखेंगे, तो हम इसको कनाल, बरलास और फुट की यानी जो फॉर्मेट है उसमें लिखेंगे, यानी 1 कनाल और 1 बरला लिखेंगे। उसके बाद आपने ये सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है जी व्यूअर। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, जो बंदा यानी मतलब जिसको यानी जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, ठीक है, उसको भी आपने यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आपने इसका हिस्सा मुंतकला जितना भी किया आपने 1/1 कर देना है, यानी 1/1 कर देंगे तो वही जो आपने मतलब जो देने वाला बंदा था उसका सारा रकबा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपने यहाँ से सेव कर लेना जी व्यूअर। उसके बाद आपने यहाँ चले जाना है हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपने टैली कर लेना है जितना रकबा अगर वो दे रहा था या बराबर आ गया, तो यानी आपका जो इंतकाल है वो आपने इंटर ठीक किया है। अगर इसमें से थोड़ा सा कोई मिसमैच हो रहा हो तो आपने पीछे मुंतकली की तफसीलात या कहीं भी आपकी गलती हो वो आपने चेक कर लेनी है। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपने जितना रकबा सेलेक्ट किया है वो नया दराज में भी उतना भी आ रहा है या नहीं। तो उसके बाद ये आपने यहाँ पे जो फीसेस है, तो इसकी की वैल्यूएशन की जो फीसेस है वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर देता है। लेकिन ये ख्याल करना है जो भी आपकी वैल्यूएशन की टेबल होगी की जो वैल्यू होगी मतलब कीमत होगी, आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके लिखना है। तो जितना भी आपका यानी वैल्यूएशन के मुताबिक आपकी फीसेस बन रही हो टोटल, आपने उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ आपने बिल बुलेट में जाके वही अपनी जो बैंक की फ़ीस बन रही हो तो वो आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे महफूज कर देना है। जब आप महफूज करेंगे तो उसकी सारी यानी फ़ीसेस आपके पास ओपन हो जाएगी, एडवांस टैक्स, गेट टैक्स, ज़िला कौंसल की फ़ीस, ये सारा कुछ आपके पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे चालान प्रिंट करें और आगे भेजें, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका इंतकाल है वो आपके रेवेन्यू अफसर के अकाउंट में चला जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी जो किस्म है इंतकाल रिमार्क्स में इंतकाल बैंक लिखना है और महफूज कर देना है, ठीक है बस। उसके बाद आपने यहाँ इसका जो मतलब चालान होगा 32A का वो आपने प्रिंट निकाल लेना है और एक इसकी दरख्वास्त निकाल लेनी है। तो दरख्वास्त पे आपने जो गवाहान हो मतलब या जो मुश्तरी है बाया है उसके आपने अंगूठे लगवा लेने हैं, साइन वगैरह करवा लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी जो 3% जो बैंक की फ़ीस है वो भी आपने पहले पे कर लेनी है, क्योंकि जब ये आप पे कर लेंगे तब ही आपके यानी रेवेन्यू अफसर के अकाउंट में जो आपने बयानात करवाने होते हैं वो आप करवा सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू अफसर के अकाउंट में आप किस तरह जो बयानात होते हैं वो आप किस तरह करवा सकते हैं। जी शुक्रिया।